सोशल मीडिया पे एक रील दिखाई जा रही थी कि आज ये सारे चालान बिल्कुल निशुल्क किए जाएंगे, लेकिन ये एक तरह की अफवाह थी। नो पार्किंग ਦਾ ਚਲਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾਨ ਮਾਤਰ 10,000 ਦਾ। लेकिन ये इतनी लंबी लाइन का आप कारण समझ पाएंगे, मतलब कि क्यों लगी हुई है इतनी लंबी लाइन? ਬਿਨਾਂ ਬਸ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਚਲਾਨ ਪਿਆ, ਚਲਾਨ ਭਰੋ, ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ। मेरे हैं 4-5 चलान हैं, 1000 के, 900 के, 500 के ऐसे हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आपको लगता है कि हाफ में होगा, बट ये ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा क्योंकि अच्छा। ये एक अफवाह थी। आज हम खड़े हैं पंचकुला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जहां लोक अदालत लगाई गई है। लोक अदालत में सन 2018 से लेके अक्टूबर 2024 तक के चालानों का निपटारा किया जाएगा। उसको लेके देख सकते हैं कि आप ये कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है, और इतनी बड़ी लाइन लगने का एक मुख्य कारण और भी है कि पिछले कुछ दिनों सोशल मीडिया पे एक रील दिखाई जा रही थी कि आज ये सारे चालान बिल्कुल निशुल्क किए जाएंगे, लेकिन ये एक तरह की अफवाह थी। इसमें लोग भ्रमित होकर इतनी लंबी लाइन लग गई है। आइए बात करते हैं लोगों से भी कि ये चालानों का जो निपटारा करने का इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि इनको ये उम्मीद थी कि ये चालान आज बिल्कुल निशुल्क निपटाए जाएंगे। ये आपका कौन से सन का चालान है सर? 2024। 2024। तो ये जो आप इतनी लंबी लाइन देख रहे हैं, आपने क्या मतलब आपको लगता है कि ये निशुल्क होना है चालान, या आप क्या सोच कर आए थे? हम तो सोच के आए थे भीड़ नहीं होएगी, क्या नहीं होगा? भीड़ नहीं होएगी यहाँ पे। भीड़ नहीं होगी। आप कब से लगे हुए हैं इस लाइन? सुबह के लगे हुए हैं 10 बजे के। 10 बजे के सुबह तो बंदे 6 बजे के आ रखे हैं इधर तो। तो आपने कोई रील देखी थी ऐसी कि हाँ भाई ये चालान बिल्कुल मुफ्त होंगे, खत्म होंगे, निपटारा हो जाएगा? ना। चलो और लोगों से बातचीत करते हैं। सर आप बताइए, जी सर। ये आप जो आज आए हो यहाँ पर, आपको लगता है कि मतलब निशुल्क होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा? होना तो सर आए थे इसी उम्मीद से हैं सर, होना तो इसी चीज़ से रही है। हमारा चलान हुआ था 2022 में, क्या लेबर कोड लगेगा, उसमें भरना पड़ेगा, उसमें सस्ता छूट जाएगा। अब देखते हैं सर, हम तो पहली बार आए हैं आज भरने के लिए। नहीं, जबकि ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये निपटारा तो जो चालान जो बना है वो शायद उस पर कुछ छूट हो जाए, बट निशुल्क तो कुछ नहीं होगा। ये तो आपने इसको कोई मतलब आपने प्री वेरीफाई नहीं किया था? नहीं सर, हमने करा था, लड़के भर के गया, वो बोल रहे थे 2000 का चलान 200 रुपये में छूट रहा है। अच्छा। हाँ जी, तभी आए हैं सर। हाँ जी, बाकी सर तो देख सकते हैं कि लोगों को कहीं ना कहीं ये भ्रम भी था कि 2000 का चालान कहीं 200 रुपये में निपटारा हो जाएगा, और एक इस उम्मीद में आप ये देख सकते हैं कि कैमरामैन को कहूँगा लास्ट तक ये कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। इनका शायद इन लोगों को जानकारी नहीं थी, और उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये भी नहीं पता कि ये 2024 तक के चालान हैं, और जिनके 2025 में चालान हुए हैं वे लोग भी इसमें शामिल हो रखे हैं। तो बात करते हैं एक और से। सर हाँ जी बताइए सर। ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਖੜੀ ਸੀਗੀ। ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਚਲਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾਨ ਮਾਤਰ 10,000 ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਉਹਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਕਰਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਉਂ ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ। चलो वो तो आप अंदर जाके निपटारा होगा इस चीज़ का जो भी होगा, लेकिन ये इतनी लंबी लाइन का आप कारण समझ पाएंगे, मतलब कि क्यों लगी हुई है इतनी लंबी लाइन की? ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਗਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਭਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ठीक है जी। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਦ ਤੱਕ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਚਕੂਲਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਬਸ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਚਲਾਨ ਪਿਆ, ਚਲਾਨ ਭਰੋ, ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰ ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਓਲਡ ਪੰਚਕੂਲੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ASI ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਰੋਕਿਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਕਵਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਭਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜਮਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ASI ਮੈਡਮ ਨੇ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ चलान भरवा रहे हो। असं लोक अदालत छड़वावांगे, असं क्यों एवं भरीए। तो इसी के पीछे एक नई बात और निकल के है ये कि जबरदस्ती भी चालान बनाए जाते हैं और लोगों को कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि ये चालान जो आपका कौन से सन का है? ये 2024 का है, 2020 का है। 2024-2020 का। तो आपको ये क्या मतलब सोशल मीडिया पे कुछ देखा था आपने? हाँ, सोशल मीडिया पे तो न्यूज़ में देखा था। अच्छा। कि आज लोक अदालत है तो चलान भुगते जाएंगे बस। ठीक है।
ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਦ GPS ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ GPS ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ GPS ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਡੇਟ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਟ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ GPS ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੀਜ਼ ਐਪਲੀਕਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇ? ਚਲਾਨ ਭਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਭਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ 500 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੋਟੋ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਹੈ ਫੋਟੋ? ਸਰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ भी पहुंचाई जाए। सर जैसे हम ये कट जाते हैं हमारे चलान, तो हम पिछली अदालत में भी आए थे, 6 बजे आए थे, तो इन्होंने लिए नहीं थे। कहते हैं जी 2021-22 के ले रहे हैं हम। अब हम देने के लिए आते हैं तो लेते ही नहीं। फिर इन्होंने कहते जी 12 च जाओ तुसी, हम 12 में भी गए, 12 वाले कहते जी अदालत लगेगी, तुसी अदालत च जाओ। फिर कहते जी अदालत में आते हैं तो ये कहते जी 112 में जाओ, 109 में जाओ। तो वहाँ जाते हैं, वो कहते हैं हमारे को पता ही नहीं है जी, हमारे पास लाइसेंस है, हमारी RC जमा है। तो RC का इनको यही नहीं पता कि RC हमारे पास जमा कहाँ कर रखी इन्होंने। तो हमारे को इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, और ये कितना पैसा कम कर रहे हैं कितना नहीं। हम पिछली बार भी 6 बजे आके बैठ गए थे, अब भी 6 बजे आके बैठे हैं, तो हमारा कोई समाधान नहीं है कि कितना पैसा कम कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें जी हैं जी हमारे को मालूम होनी चाहिए जी, ताकि हमारे को कुछ फायदा भी हो। ये यही तो चीज़ की गलत फहमी है कि लोग सोच रहे हैं कि 1000 का चालान है तो 100 रुपये में होगा, और 1000 का चलान अंदर 1000 में हो रहा है। हमने सवेरे करे हैं 2 चलान, वो दोनों हमारे 1000 में लिए हैं। 2500 रुपये का चलान 2500 रुपये दिए हमने। हाँ, वो लड़का भेज दिया मैंने, 2500 का चलान 2500 में गए। कोई लोग अदालत कोई फायदा नहीं है, किसी के कर रहे हैं किसी के, पर जा चलन पूरे में हो रहे हैं यहाँ पे। या तो इससे अच्छा वहीं आके जो ऑनलाइन है, जैसे वहीं पे कट रहे हैं हमारे, जहाँ पे है वहीं पे भर दो अपने जाकर, क्यों हमारे को यहाँ पे परेशान किया जाता है? तो या तो हमारे को कम करें पैसा, नहीं हो तो फिर कहते वहीं जाओ जहाँ से ऑनलाइन भर रहे हैं जी। ये चीज़ें होनी चाहिए। आपका क्या नाम है सर? शैलेश। शैलेश जी, आपको क्या पता चला सोशल मीडिया से कि ये चालान आज माफ हो रहे हैं? पूरे माफ नहीं है, आधे बताए गए थे। आधे बताए गए। हाँ जी। आपका चालान कितने का है? मेरे हैं 4-5 चलान हैं, 1000 के, 900 के, 500 के ऐसे हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आपको लगता है कि हाफ में होगा, बट ये ऐसा नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि अच्छा। ये एक अफवाह थी। मैं वही कह रहा हूँ कि आप मतलब जनता ना कहीं ये इतनी लंबी लाइन देख रहे हैं, इसकी वजह भी यही है कि उनको प्रॉपर जानकारी ही नहीं थी। अच्छा, तो हमें तो सोशल मीडिया से पता चला था, बाकी हमें पता नहीं। अच्छा, हाँ जी। तो आपको लगता है कि ऐसे बंदों पे कुछ कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासन की तरफ से? जो झूठ अखबार फैलाते हैं उसके ऊपर होनी चाहिए। हाँ जी। वो तो बनता ही है, कार्रवाई करने का तो बनता ही है। उस बंदे के ऊपर जो झूठी अफवाह फैला रहा है, बनता है, वो तो लीगल है। आप क्या कहेंगे? मेरा सोनू नाम है, मेरा 13,000 का चलान है। अब 13,000 का मजदूर आदमी कहाँ से लाएगा? ये चलान पहले 200-300 का होता तो आदमी ऐसे ही पे कर देता। जब सरकार ने इतना चलान बढ़ा दिया है कि वैसे गरीब आदमी पे ही नहीं कर पाएगा। अभी सोशल मीडिया करके ही आए थे? हाँ, सोशल मीडिया पे देख के आए। बहुत सारे मामले आए हैं, जैसे सिविल और क्रिमिनल दोनों। क्रिमिनल के ज़्यादातर जैसे 2024 तक के जितने चलान थे ऑनलाइन वो आए हैं। फिर अभी पंचकुला पुलिस ने एक मुहिम चलाई थी कि ड्रिंक एंड ड्राइव के काफ़ी चलान हुए हैं, तो उनके लिए भी उनके मैटर भी काफ़ी आए हैं। तो सारा कुछ ही आया है। कितने चलानों की जो आपके पास एप्लीकेशन आई थी, कितने टोटल चलान है, कितने को भुगतान हो चुका है, तो कुछ डाटा है? कितने चलान थे? 3,000 करीब के चलान थे, और हम आई थिंक 1,000-1,500 तो कर चुके हैं आई थिंक। हाँ जी, आधे तो हो ही गए हैं जितने आए थे उनमें से। काफ़ी पेंडिंग भी हैं। मैम कौन से एप्लीकेशन आए थे, चलान ट्रैफिक के या बिजली के, घर के विवाद को लेकर कौन से आए थे? घर के विवाद भी थे, कुछ लोगों के जो मियाँ बीवी के आपसी मामले होते हैं वो भी आए थे। सिविल मैटर जो घरों के रिलेटेड मैटर होते हैं वो भी आए थे। बाकी रेंट पिटिशन भी आई थी काफ़ी सारी। काफ़ी लोगों के समझौते हो जाते हैं तो उनके मैटर भी यहाँ पे काफ़ी आते हैं। तो लोक अदालत में जितना भी कुछ भी हम जितना मैक्सिमम हम काम करवा सकते हैं उतना हम करवाने की कोशिश करते हैं कि जो भी छोटे मोटे मामले हैं वो सारे निपट जाए इसी टाइम पे। ठीक है, जैसे हम अगर ट्रैफिक की बात करें, ऑनलाइन चलान कितना कंसेशन दिया गया है?
देखो सबकी अपनी अलग अलग डिस्क्रिप्शन होती है, बट हमने कोशिश करी है कि जितने में जितना भला कर सके उतना करने की कोशिश करी है। बट हाँ, जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव के मैटर होते हैं जो ज़्यादा ही संगीन मामले हैं, उनमें कम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बिकॉज लोगों को एक सबक मिलना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये काम। तो जहाँ पे कम कर सकते हैं वहाँ करा है, जहाँ नहीं पॉसिबल है वहाँ नहीं करा है। एक मैडम अहम सवाल है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफ़ी जो अफवाहें हैं वह फैलाई गई है कि 13 तारीख को जो लोक अदालत लगने वाली है, साल का आखिरी महीना है, और आपके चालान जो है फ्री में भुगतान किए जाएंगे, क्या? ये सब र्यूमर होते हैं। जब आपने चालान करवाया है, जब हेलमेट नहीं पहना है, जब ड्रिंक एंड ड्राइव करा है, तो फ्री में कहाँ से कर देंगे हम? चालान कटा है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। फ्री में कुछ नहीं होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कम से कम करें, और कुछ नहीं। तो मैम क्या कर रहे हैं वकील जो ये अफवाह फैलाते हैं? ये अफवाहें कुछ नहीं है। लोगों को लगता है कि लोक अदालत में कम होता है, तो ताकि और लोग अट्रैक्ट होएं, कोर्ट में आए, अपना चालान भरें, उसके लिए बोल दिया जाता है कि 0 में हो जाएगा, 0 में हो जाएगा, बट ये पॉसिबल होता नहीं है जनरली। तो देख सकते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए जो ये अफवाह फैलाई गई कि आज चालान माफ़ हो रहे हैं या आधे दामों पे माफ़ कर दिए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जनता के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण भी है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए द सबन न्यूज़ हरियाणा के साथ। कैमरामैन आकाश के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला।